तो भाजपा की सरकार थी, गुजरात हो, एमपी हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सब जगह भाजपा की सरकार थी। वहां से बदमाश करते थे, राजस्थान को शरण स्थली बना लेते थे। हमने कहा हम एंटी गैंगस्टर बोर्ड बनाएंगे, और हमने एंटी गैंगस्टर बोर्ड बनाई तो आपने देखा होगा देश से ही नहीं दुनिया में जहां भी बैठा है वहां से भी ऐसे लोगों को खींच कर ला रहे और सलाखों के पीछे बंद करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने कहा था कोई भी गैंगस्टर राजस्थान के अंदर आएगा नहीं, अगर गलती से आएगा तो वापस जाएगा नहीं, ये हमने कहा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा हमने कहा था कि हम ईआरसीपी को लेकर के आएंगे 2 महीने के अंतराल में, क्योंकि हमारी सरकार 15 दिसंबर को बनी थी। 27 जनवरी को हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र के बीच में समझौता किया कि हमारे 13 जिले, जो अब 21 जिले हैं, उन 21 जिलों में पीने को भी पानी मिलेगा और हमारे 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। वो हमने करके दिखा दिया और आने वाले समय में उसका शिलान्यास भी होने वाला है। और एक और मैं कहना चाहता हूं कि शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी मोदी जी करेंगे और शिलान्यास भी मोदी जी करेंगे। मित्रों, हमने आपके बीच में कुछ वायदे किए थे। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो किसान को सम्मान निधि देने का भी काम करेंगे। आपने देखा होगा टोंक की धरती से 29 जून को किसानों को सम्मान निधि देने के लिए हमारी पहली किस्त 65 लाख किसानों को 650 करोड़ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने कहा था सामाजिक सुरक्षा पेंशन को हम 15% बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ाने का काम किया। हमने 1,000 से 1,150 किया और झुंझुनू की धरती से हमने 88 लाख हमारी माता बहनों को, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को 1,037 करोड़ रुपए देने का काम एक दिन में ही किया। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो हमने वायदा किया है, एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। मेरे साथ युवा साथी आते हैं, कहते हैं कि साहब ये तो कभी जगह नहीं निकाली, बार बार ऐसा ही होता है। हमने युवा साथियों से कहा है हमारी विधानसभा चल रही है, आप तैयारी करिए, इसके बाद जगह ही जगह मिलेंगी आपको। राजस्थान निकालेगी, जगह निकालेगी और हमारे युवाओं को पूरी तरह से मौका देगी, पूरी तरह से मौका देगी। हमने कहा, कांग्रेस के लोग बोले ये जगह इतनी आप कैसे कर सकते हैं? हमने कहा जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, जिसका करने का मन होगा, वो करके दिखाएंगे। आप चिंता मत करिए। हमारे युवाओं को हमने कहा है, अभी हमारे शत्रुघ्न जी कह रहे थे अभी तो आपको 6 महीने हुए मेरे भाई और बहनों, दिसंबर में हमारा बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है। हमने कहा है कि हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ने का भी काम करेंगे और सरकारी नौकरी देने का भी काम करेंगे। मित्रों, मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने देखा है हमारा कार्यकर्ता जो गांव में बैठा है, चाहे वो हमारा बूथ का अध्यक्ष, चाहे हमारे शक्ति केंद्र का संयोजक है, चाहे हमारे मंडल का पदाधिकारी है, मंडल का अध्यक्ष है या मोर्चों के कार्यकर्ता है, वो जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में बात रखते हैं। अगर वो भी आप कह करके आएंगे, सार्वजनिक रूप से काम ऐसा होगा जो होने वाला होगा। हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, चाहे हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं, प्रधान हैं, कोई भी है, अगर वो कहेंगे तो हम जनता के बीच में रह करके उन कामों को करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी पार्टी है जो जनता के लिए समर्पित भाव से काम करती है। और ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हम अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको आवश्यकता है, हम उसके लिए काम करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि अंत्योदय के जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है,
जब वो खड़ा नहीं होगा मेरा देश या प्रदेश समृद्ध नहीं हो सकता। मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम भी इस प्रदेश के जागरूक नागरिक हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे कोई व्यक्ति हो समाज के अंदर, मेरे गांव में हो, मेरी ढाणी में हो, मेरे मोहल्ले में रहता हो, मेरे अपार्टमेंट में रहता हो, जो ऐसे लोग हों जिनको केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ से वो जीवन उसका अच्छा बन सके, उसको उस योजनाओं का लाभ मिल सके। हम सबको उन योजनाओं